जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का अपना प्यारा चैनल बीटेक पॉली पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के जो नए सिलेबस आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले जो हम पिछले सेमेस्टर था, इससे पिछले साल के जो स्टूडेंट थे उन्हें पुराना सिलेबस पढ़ना था, लेकिन अब आके आपके एकेटीयू ने क्या कर दिया है, सिलेबस को अपडेट कर दिया है। सिलेबस को अपडेट इस तरीके से किया है कि अभी के दौर में क्या हो रहा है, एआई ज्यादा काम कर रहा है, तो एआई के अकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस अब अपडेट हो चुका है। तो अब अपडेट सिलेबस के अनुसार आज हम आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर किस ब्रांच के बच्चे को पढ़ने हैं, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये सभी ब्रांच के लिए क्या है, कॉमन है। जैसे कि आप थंबनेल में भी दिख रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपका कॉमन टू ऑल ब्रांच, जितने भी ब्रांच के बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमन है। तो आप लोगों को पता है कि हम आज देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं, उस यूनिट के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्रामिंग पढ़ने हैं या दो प्रोग्रामिंग पढ़ने हैं या 3-4 प्रोग्रामिंग पढ़ने हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। ये आपका क्या है, कोर्स यूनिट का ओवरव्यू है। जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अंदर कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं उसका क्या है, आपका कोर्स यूनिट ओवरव्यू है ना। अब इनके अंदर कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, तो आपका फर्स्ट जो यूनिट है ना भाई, यूनिट जो फर्स्ट है आपका, एक मिनट, फर्स्ट यूनिट के अंदर आप देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अब प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज के आप बेसिक पढ़ रहे होंगे यहाँ पे कि सी लैंग्वेज जो है आपके यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स वगैरह पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं बस इनके अंदर। एंड जो सेकेंड यूनिट है आपका उसके अंदर आप पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो के बारे में, जहां पे यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे आप लॉजिक बिल्ड करेंगे, यहाँ पे आप डिसीजन लेना कि प्रोग्रामिंग के अंदर आप कैसे डिसीजन बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप अपना लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं ना भाई। उसके बाद यूनिट नंबर 3, इसके अंदर भी आप क्या पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे जो सी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं आप एडवांस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ऑफ सी, यहाँ पे जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी है उसका एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कि आगे चल के आपके इंडस्ट्री लेवल में, आपके इंटर्नशिप में, या आपके जब आप कोडिंग फील्ड में जब आप अपना करियर बिल्डअप करेंगे तो वहां पे ये हेल्प करने वाला है यूनिट नंबर 3। इससे ही आपके इंटरव्यू में या आपके जब प्रैक्टिकल होंगे तो जो वहां इंटरव्यूअर आएंगे आपसे क्वेश्चन पूछने वाले, तो वो भी आपसे इसी यूनिट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे ने जो पढ़ा है बेसिक तो इनका क्लियर ही है, बेसिक के साथ साथ इनका एडवांस क्लियर है या नहीं है, ये आपको पूछा जाएगा जब आप इंटरव्यू में या आप प्रैक्टिकल देंगे तो वहां पे। तो एडवांस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सी, यहाँ पे आपका एडवांस लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट जो है आपका क्या है, सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज को हम मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में, है ना। तो सी लैंग्वेज जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद 2 यूनिट पढ़ने हैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग अभी के डेट में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ गई है। पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इन सभी में क्या हो रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज हो रहा है। इसीलिए इन 2 यूनिट को आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है कि इससे पिछले साल के जो सिलेबस थे वहां पे पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना नहीं था फर्स्ट ईयर में, वहां पे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ने थे, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपका सिलेबस भी अब एकेडमी ने चेंज कर दिया है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या पढ़ना है भाई, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आप पढ़ेंगे पाइथन इंट्रोडक्शन। पाइथन के इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पाइथन होता क्या है, पाइथन कैसे वर्क करता है। तो जब आप सी लैंग्वेज पढ़ के आएंगे ना, तो सी लैंग्वेज के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सी लैंग्वेज के जितने भी सिंटैक्स है, तो अगर आपका सी लैंग्वेज का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो पाइथन इंट्रोडक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा भैया, हलवा हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। उसी प्रकार अब यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 के अंदर आप क्या देखने वाले हैं, पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड इमर्जिंग एप्लीकेशंस के बारे में, है ना। पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड इमर्जिंग एप्लीकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप पढ़ेंगे किसे, पाइथन को। डाटा स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। और इसी के हेल्प से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, इन सब चीजों में आप कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। समझ में आ गया, कोर्स के ओवरव्यू समझ में आ गया कि कितने यूनिट पढ़ने हैं। अब इस यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इन्हें हम देखते हैं एक एक करके भाई। चलो, जैसे कि अभी हमने बताया यूनिट नंबर 1 आपका क्या है,
यूनिट नंबर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किसका है भाई? तो इंट्रोडक्शन है सी, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन है, जहां पे आप क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में, सी प्रोग्राम क्या होता है, आप सी प्रोग्राम के अंदर क्या सिंटेक्स लिखोगे, आपका कंपाइलाइजेशन सॉरी कंप्लीटेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, आप तो प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करोगे, है ना, कंपाइल कैसे करोगे, एग्जीक्यूट कैसे करोगे, ये सभी चीज हम एक एक करके दिखाएंगे जब आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम पढ़ेंगे। यहाँ पे जब हम सी प्रोग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको प्रैक्टिकली एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कि आप प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, आप कैसे रन करते हो, आप कैसे कंपाइल करते हो। इन सब चीजों के बारे में हम जब आपका लेक्चर्स आएगा वहां पे आपको एक एक करके समझाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की। सेकेंड टॉपिक क्या है? डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम देखने वाले हैं डाटा टाइप्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, कंस्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर जो होते हैं उसके अंदर हम देखने वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर आपने यहाँ पे डाटा टाइप, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट ऑपरेटर ये सब ही पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, तो जब आप आगे चल के सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहां पे आपका आएगा डीएसए, जो कि आजकल के डेट में क्या हो रहा है कि एमएनसी कंपनी हो गया या कोई भी आप कंपनी में जाते हैं तो वहां पे जब आपका इंटरव्यू लेता है तो वहां पे आपका डीएसए मस्ट रहता है। तो वहां पे जब आप यहां से पढ़ के जाएंगे ना डाटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर से सब, तो वहां पे भी आपको ये हेल्प करने वाला है। ये चीज आपको पाइथन प्रोग्रामिंग भी हेल्प करेगा, या आगे जाके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं या जावा सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, वहां पे ये हेल्प करने वाला है। समझ में आ गया? तो यहां से आप बढ़िया ढंग से पढ़ लेंगे भाई प्रोग्रामिंग सी। तो प्रोग्रामिंग सी के अंदर ही आपको डाटा टाइप से वगैरह पढ़ने हैं। चलो समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पे हम इनपुट कैसे लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम यूजर्स हैं तो हम इनपुट कैसे देंगे अपने कंप्यूटर को, तो स्कैनफ एंड प्रिंटफ के माध्यम से हम यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट का काम करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये भी हम जब आपका प्रोग्राम रन करवाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा इनपुट एंड आउटपुट, स्कैनफ एंड प्रिंटफ, ये कहां पे हम देखेंगे? सी लैंग्वेज के अंदर, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा टाइप कन्वर्जन्स एंड सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में। इन सब चीजों के बारे में एक एक करके हम डिटेल्स लेक्चर्स में समझेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा जब आपको लाइव प्रोग्राम कराया जाएगा, है ना भाई। तो ये थे, इतने टॉपिक थे आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ने, है ना। समझ में आ गया होगा जहां तक के। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 क्या है? डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो, यहाँ पे आप लॉजिक बिल्ड करना सीखेंगे। बात करते हैं फर्स्ट जो टॉपिक है आपको पढ़ना कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। देन आप देखने वाले हैं लूप्स क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे, एक एक करके यूज भी करेंगे, आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे कि कैसे वो वर्क करता है ना। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है क्या है कि फंक्शंस क्या होते हैं, डिफिनेशन, फंक्शंस के डिफिनेशन जानेंगे। अब फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर क्या करेंगे, आप कॉल करेंगे, वैल्यू कॉल करेंगे, रिटर्न करेंगे एंड कॉल बाय वैल्यू का यूज करोगे। ये सभी जो है इसका यूज करेंगे हम प्रोग्राम के अंदर। ये जो यूनिट नंबर 2 है ना, प्रॉपर प्रोग्रामिंग बेस है, यहाँ पे आप लॉजिक बिल्ड कर, लॉजिक के साथ साथ आप प्रोग्राम करोगे। समझ में आ गया। जो फोर्थ है, फोर्थ के अंदर आप देखने वाले हो रिकर्शंस क्या होते हैं, फैक्टोरियल एंड फेवनिया। फेवना के जो सीरीज होता है, जो कि फेवना की सीरीज सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहां से, फेवना की सीरीज से एंड पॉइंटर से। तो समझ में आ गया। तो इसके अंदर हम रिकर्शन देखने वाले, फैक्टोरियल देखने वाले एंड फेवनिक की सीरीज देखेंगे। समझ में आ गया। इतने टॉपिक पढ़ने हैं हमें यूनिट नंबर 2 के अंदर। जब डिटेल्स लेक्चर्स आएंगे सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3, जो कि क्या है, एडवांस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। यहाँ पे यूनिट नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे एडवांस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में। अब एडवांस में क्या आता है, तो एडवांस के अंदर आपको एरे पढ़ने को मिलेगा। क्या भाई? एरे, 1D एरे क्या होता है, डिक्लेरेशंस आप एरे के अंदर कैसे करते हो, इनपुट कैसे लेते हो, आउटपुट कैसे लेते हो, ये सभी हम देखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 है। अब सेकंड जो टॉपिक है इसके अंदर क्या है कि सिंपल ऑपरेशंस क्या होते हैं, फाइंड, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, ये सभी जो आप वैल्यू क्या करते हो, मैक्सिमम, मिनिमम एंड सम, एवरेज, परसेंटेज वगैरह जो आप मैथमेटिकल में निकाल के आए हो, वो सब चीज हम यहाँ प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से समझेंगे भाई? प्रोग्राम के माध्यम से। उसके बाद देन देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स देखने वाले हैं, जहां पे आप देखेंगे गेट्स, पुट्स, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैम्प, ये सभी क्या है आपके सिंटेक्स है।
अब स्ट्रिंग्स को यूज करेंगे, ये भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंटर, ये पॉइंटर जो है आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, पॉइंटर बहुत ही जरूरी हो जाता है, पॉइंटर से ही आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप कॉलेज में प्रैक्टिकल में एग्जाम देते हो तो इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे पॉइंटर का क्वेश्चन, या आप आगे चल के इंडस्ट्री में जाते हो तो इंडस्ट्री में भी आपसे क्वेश्चन पॉइंटर से ही पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे पॉइंटर से। तो इस पे जब इसका लेक्चर्स आएंगे तो वहां आप डिटेल्स में इसे बढ़िया ढंग से समझिएगा, कोई भी डाउट मत रखिएगा, क्योंकि पॉइंटर से बड़ी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। अब पॉइंटर के अंदर आप पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ एड्रेस एंड पॉइंटर वेरिएबल के बारे में, कंसेप्ट ओनली एंड नॉट डिफ के बारे में। तो यहाँ पे पॉइंटर बढ़िया ढंग से, पहले इसके एड्रेस कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, इसमें एड्रेस हम कैसे गेन करते हैं, कैसे लेते हैं पॉइंटर के अंदर, ये सभी चीज आप देखेंगे एक एक करके, है ना भाई। अब जो नेक्स्ट है क्या कि स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। लास्ट जो टॉपिक है इसके अंदर फाइल हैंडलिंग की। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। देन जब आप सी लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका स्टार्ट होने वाला है क्या, पाइथन इंट्रोडक्शन, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है। अब यूनिट नंबर 4 है क्या है, पाइथन इंट्रोडक्शन। अब पाइथन इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या देखने वाले हैं, तो पाइथन इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे वाई पाइथन, पाइथन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, पाइथन की क्या यूज है। तो पाइथन क्यों पढ़ोगे भाई, तो पाइथन जैसे हमने बताया कि एआई में ज्यादा यूज होने वाला है, डाटा साइंस में, वेब डेवलपमेंट में, या ऑटोमेशन में, या मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, इन सब चीजों में क्या होता है भाई, तो पाइथन का यूज होता है, इसीलिए हमें पाइथन पढ़ना है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर पढ़ोगे पाइथन की बेसिक्स। बेसिक्स जो आपने सी के अंदर पढ़ा था उसी प्रकार आप पाइथन के अंदर बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रिंट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे पाइथन के अंदर भी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट क्या है कि पाइथन में कंट्रोल फ्लो कैसे होता है, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है। तो जब आप सी के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स पढ़ लेंगे तो वहां पे जब आप पाइथन पढ़ेंगे तो वहां आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, एकदम इजी हो जाएगा। समझ में आ गया। फोर्थ जो है आपका क्या है, पाइथन फंक्शंस। पाइथन फंक्शंस जहां पे आप डिफाइन करेंगे, रिटर्न करेंगे, एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज करोगे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये जो इतने टॉपिक पढ़ने थे हमें पाइथन इंट्रोडक्शन के अंदर, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बीटेक पॉली आपके साथ है, आप बीटेक पॉली के साथ जुड़े रहिए, बढ़िया ढंग से एक एक करके समझ में आने वाला है भाई। अभी आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं, बच्चे को बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग भड़काते हैं कि आपका क्या आ जाएगा भाई, तो आपका ईयर बैक आ जाएगा सही से नहीं पढ़ोगे तो। ईयर बैक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बीटेक कॉलेज के साथ जुड़ के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका ईयर बैक कभी नहीं जाएगा, है ना भाई। चलो लास्ट यूनिट बच रहा है आपका यूनिट नंबर 5, जो कि क्या है, पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड इमर्जिंग एप्लीकेशंस। यहाँ पे एप्लीकेशंस जो होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के माध्यम से, जो एप्लीकेशंस बिल्डअप हो रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के मदद से, जो एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखो पाइथन लिस्ट के बारे में जानेंगे, टपल क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होते हैं, सेट बेसिक ऑपरेशंस के बारे में हम जानने वाले हैं। एंड जो नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। तो यहाँ पे आप फाइल हैंडलिंग के अंदर देखेंगे रीड एंड राइट, टेक्स्ट फाइल, रीड एंड CSV, 2-3 लाइन्स के। इसके बाद आप जो एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं कौन से होंगे भाई, तो इंट्रोडक्शन टू निम्बी, एरे, मेन, सिंपल अर्थमेटिक, जो कि 5 लाइन्स के यूज करेंगे। उसके बाद आप देखने वाले हैं जो फोर्थ है आपका इंट्रोडक्शन टू मेटोपोलॉजी, है ना। उसके बाद आप प्लॉट और सिंपल लाइन ग्राफ देखेंगे, ये भी कितने लाइन्स के देखेंगे, 5 लाइन्स के। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका कि 1 मिनी डेमो IoT सेंसर सिमुलेशन के। अब ये जो IoT है क्या है, आपका एप्लीकेशन है, इमर्जिंग एप्लीकेशन, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको इतने यूनिट पढ़ने थे और ये सभी टॉपिक को पढ़ने थे, है ना। अब इन सभी टॉपिक को पढ़ने हैं तो सर इन सभी टॉपिक को आप पढ़ाएंगे कहाँ पे, ये सभी टॉपिक के लेक्चर्स कहाँ पे आएंगे, प्रैक्टिकली आप कहाँ पे कराओगे। तो ये सभी जो लेक्चर्स आने वाले हैं भाई, ये हमारे बीटेक पॉली के एप्लीकेशन पे आएंगे। अब बीटेक पॉली के एप्लीकेशन पे आएंगे तो सर क्या आप फ्री होने वाले हैं, क्या कुछ आप चार्ज ले रहे हो या कुछ ज्यादा चार्ज ले रहे हो, है ना। तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि अगर आपको हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने हैं तो बीटेक पॉली के साथ जुड़ के कैसे पढ़ोगे, क्या पे करोगे आप। तो देखो बात करते हैं, अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने हैं या बीटेक फर्स्ट ईयर के पूरे सेमेस्टर के कोर्स चाहिए, एक सेमेस्टर के कोर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या पे करना होगा। तो हमारा भाई रेगुलर प्राइस क्या है, 999 है, 3999 है, जो कि 999 मान के चलो 1000 रुपया है, 999 है रेगुलर प्राइस।
लेकिन अभी हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है, तो ऑफर प्राइस में आपको क्या मिल रहा है, 799 में मिल रहा है, मान 799 रुपया में। और ये जो 799 रुपया में मिल रहा है, ये क्या है, लिमिटेड टाइम तक ऑफर है। लेकिन सर 799 रुपया भी ज्यादा हो जाता है, तो अगर 799 रुपया भी ज्यादा हो जाता है भाई, तो आओ ना आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिस्ट में, आओ आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिस्ट में और ले जाओ इस कोर्स को मात्र 599 रुपया में, है ना, मात्र 599 रुपया में। अभी 100 स्टूडेंट के लिए, अगर 100 स्टूडेंट का कोटा फुल हो जाता है तो आपको ये कोर्स 599 में नहीं मिलेगा, मिलेगा कितने में, 799 में। तो आप जल्दी से एनरोल करो, टॉप 100 में आओ एंड 599 रुपया में फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स ले जाओ। केवल आपको सिंगल सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो आपसे दोनों सेमेस्टर पढ़ने हैं, तो आ जाओ भाई, आप दोनों सेमेस्टर वाले आ जाओ जो दोनों सेमेस्टर के लेने चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने कोर्स लॉन्च किया था, तो कोर्स का नाम क्या रखा था भाई, एकलव्य बैच। एकलव्य बैच का अगर आपको ऑल इन वन पैकेज चाहिए, दोनों सेमेस्टर का चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या पे करना होगा, तो क्या पे करना होगा भाई, आपको पे करना है क्या, कि जो हमारा रेगुलर प्राइस है वो हमारा क्या है 1999, मान के चलो 2000 रुपये 1999 है। लेकिन अभी हम लॉन्च ऑफर में क्या दे रहे हैं, लॉन्च ऑफर में आपको दे रहे हैं 1499 रुपया में, और ये भी है आपका लिमिटेड टाइम तक ऑफर है। लेकिन अगर आपको इससे भी सस्ता कोर्स चाहिए, इससे भी कम दाम में चाहिए, तो आ जाओ आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिस्ट में और इस कोर्स को ले जाओ आप 1000 रुपये में, 999 रुपया में। अगर आप 100 स्टूडेंट में आते हैं तो इसे 999 रुपये में ले जाएंगे। अगर 100 स्टूडेंट का कोटा फुल हो जाता है तो ये कोर्स आपको मिलेगा 1499 में। तो आप लेट मत कीजिए, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और कोर्स को जितना जल्दी हो सके इनरोल कर लीजिए। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें आपसे केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ना है, मैथ पढ़ना है या अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है। तो अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी ऑफर है हमारे पास कि आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। सिंगल सब्जेक्ट में क्या है कि A.Tech B.Tech फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या है कि ओनली वन सब्जेक्ट, अगर आप अंकुश सर का सब्जेक्ट लेते हो तो आपका अंकुश सर का वहां पे कोर्स में फोटो दिख जाएगा, वहां पे जो भी सब्जेक्ट होगा वहां पे आपको कोर्स में दिख जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है तो फर्स्ट सब्जेक्ट का प्राइस क्या है 199 है। लेकिन अगर आप ले रहे हो अभी ऑफर प्राइस में, तो ऑफर प्राइस में 149 में मिलेगा। ये लिमिटेड टाइम तक ऑफर है ना भाई, 149 में मिलेगा। तो ये भी आप सिंगल सब्जेक्ट भी इनरोल कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है B.Tech Poly का, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, है ना भाई। समझ में आ गया सभी चीज कि आपको पाइथन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ने हैं, और आपको ये जो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी कहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, आपको इसके लिए क्या पे करना है, सभी के बारे में हमने एक एक करके डिटेल्स बता दिया आपको। तो आई होप आप लोगों को सभी चीज समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं भाई फिर नए लेक्चर के साथ, तब तक के थैंक यू, जय हिंद, टाटा बाय बाय।